एवरीवन, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सब मस्त होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है एसएससी जीडी का, तो आप लोग पूरी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि मैथ्स में कुछ कमी है तो आप लोग कम से कम जो है हम करवा रहे हैं 10 मॉक टेस्ट, उसको कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए दिया है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिसिएटेड फ्रॉम 18,000 टू 14,580 इन 2 ईयर्स, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो कहने का मतलब ये है, एक आर्टिकल है जिसका रेट 18,000 है, वो 2 साल में घट के 14,580 हो जाता है, तो उसका रेट, डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता क्या है, आपका जो होगा यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस रेट बाई 100 का पावर टी। इस पे जो है आप पुट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अमाउंट जो है वो तो आपका आ गया है 14,580 रुपीज़। प्रिंसिपल जो है वो 18,000 है। 1 माइनस आर जो है वो पूछ रहा है आपसे, और टाइम जो है वो 2 साल दिया हुआ है। क्लियर है। अब जो है इसको, ये अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में कर देते हैं यहाँ पे। तो 14,000, या तो यहाँ से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, काट देते हैं पहले, उसके बाद डिवाइड में करेंगे। ये कट गया, 2 बार में काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 729, और यहाँ जो हो जाएगा वो 900। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 729 बाई 900 इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100 का पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, इधर आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट अगर लग जाता है तो कितना हो जाएगा, 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, तो 27, और ये जो होता है 900 वो 13 का ये स्क्वायर होता है, 30 का। तो नीचे कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 100। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो है r/100 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस 27/30, और 27/30, ये 30 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3/30। यहाँ से जो है अगर हम लोग काटते हैं तो देखिए 3 10 जा, यहाँ 10 हो गया, और ये 10 से यहाँ एक 0 कटेगा तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो r इक्वल टू 10%। तो 10% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है, रामू एंड मोहन कैन सेपरेटली कंप्लीट या वर्क इन 10 आवर एंड 16 आवर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर वर्क फॉर 2 आवर टुगेदर, मोहन लीव्स द वर्क इन हाउ मेनी आवर विल रामू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि रामू और मोहन जो है काम को 10 घंटे और 16 घंटे में कंप्लीट करता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर टुगेदर, मतलब दोनों मिल के अगर 2 घंटा काम करता है तो बचा हुआ काम जो है वो क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी विल रामू फिनिश द। हाँ, तो बचा हुआ काम जो है वो रामू कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। 2 दिन तक काम करता है और मोहन छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम रामू कितना दिन में कर देगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ आवर है तो कितना आवर में कंप्लीट करेगा, तो 10 और 16 इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का इफ़िशियंसी निकल जाएगा। यहाँ पे रामू है, ये आपका मोहन हो गया। रामू का जो है 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 10 8 जा तो 8 हो गया, और ये हो जाएगा मोहन का 16, यानी 16 5 जा तो 5 इसका इफ़िशियंसी हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं दोनों काम करता है, तो 8 5 13, कितना दिन, 2 दिन, 2 घंटा, तो 13 दूना 26, 80 यहाँ टोटल था। अब यहाँ से 26 काम हो चुका है, अब बचेगा कितना यहाँ से आपका 54। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मोहन जो है काम को छोड़ देता है, यानी ये काम को छोड़ देता है,
तो बोल रहा है कि रामू कितने दिन में, कितने घंटे में काम को कंप्लीट करेगा। तो ये 54 था। अब जो है रामू का एफिशिएंसी 8 है, तो यहाँ 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ से काटते हैं तो 4 दूना 8, ये 27 दूना 54, यानी 27/4 आवर में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ये कैन डू या पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी इन 24 days। दे बिगिन टुगेदर बट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ये लिव्स। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ये एंड बी टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है 24 दिन में। लेकिन होता क्या है, दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम को कंप्लीट होने से 4 दिन पहले ये जो है काम को छोड़ देता है। तो फिर बोल रहा है फाइंड द वर्क डे एंड वर्क, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये और भी जो है काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो देखिए जब भी रहता है ना 4 दिन बिफोर, जब बिफोर रहता है ना तो काम जो भी किया रहता है वो 4 दिन को हम लोग ऐड करते, इंक्लूड और कर देंगे। तो 24 और 8 का कितना हो गया एलसीएम 24। ये 24 जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क हो जाता है आपका। तो 24 जो है आपका टोटल वर्क हो गया। अब निकालना इफ़िशियंसी, 8 3 जा यानी 3 हो गया इसका इफ़िशियंसी आपका ए का, और बी का इफ़िशियंसी कितना हो गया 1, 24 1 जा 24। यहाँ से इफ़िशियंसी निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि 4 days बिफोर ये लीव्स द वर्क। आपको क्या बोला, बिफोर अगर रहता है तो काम को और इंक्लूड कर देंगे, दैट मीन्स उसको जो है हम लोग लास्ट तक काम को करवाएंगे। अगर यही आफ्टर रहता तो टोटल वर्क में से उसको हम लोग घटा देते, ठीक है। तो देखिए ये 3 था इसका इफ़िशियंसी ना ये का, तो ये कितना 4 दिन में ये कितना काम कर लेता, 4 3 जा 12 यानी 12 काम कर लेता। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 12 ऐड करेंगे। अब हम लोग का जो है टोटल वर्क जो है वो 36 हो गया। अब बोल रहा है ये और बी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो 36 है और इन लोग दोनों का इफ़िशियंसी कितना है 3 और 1 4, 4 से डिवाइड किए तो ये आ गया 4 9 जा 36। तो 9 डेज में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा दोनों मिल करके, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दिया ये थीफ स्टार्टेड हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h। आफ्टर 30 मिनट पुलिस स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस बट ए स्पीड ऑफ 80 km/h। हाउ मच टाइम इन आवर विल द पुलिस टेक टू कैच द थीफ। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक थीफ जो है वो स्टार्ट करता है चोरी करके, वो भागता है 60 km/h के स्पीड से, और 30 मिनट के बाद जो है पुलिस उसका पीछे करता है कितना 80 km/h के स्पीड से। तो बोल रहा है कितने समय के बाद जो है चोर को पुलिस पकड़ लेगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे कि कितना जर्नी वो ट्रैवल कर चुका है चोर। तो 60 km/h के स्पीड से चल रहा था ये, तो क्या होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ये आधा घंटा लगा रहा है यानी 1/2। तो यहाँ से अगर कटेगा तो ये चोर कितना दौड़ जाएगा 30 किलोमीटर। अब बोल रहा है कितना देर के बाद जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए इसका जो है जब रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि अगर डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, स्पीड को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 60 था ये चोर का स्पीड और पुलिस का स्पीड कितना है 80। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना हो गया 20 यानी 30/20 हो गया आपका। ये टाइम बोला था तो टाइम, तो ये कट गया आपका। तो 3/2 आवर जो है ये आपको पकड़ने में चोर को जो है पकड़ने में पुलिस लगाएगा, दैट मीन्स 3/2 आवर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट देखते हैं। In an election, there was 2 candidates, A and B. The total number of voters in the constituency was 90,000 and 70% of the total votes are polled. If 60% of the polled votes were cast in favor of A, how many votes were received by B? तो कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्शन है जिसमें 2 लोग खड़े हुए हैं, ए और बी।
बोल रहा है कि कंस्टिट्यूएंसी में जो है टोटल 90,000 जो है वो वोटर्स होते हैं, लेकिन कुछ कारणवश जो है वो 70% ही वोट्स जो है पोल्ड होता है, यानी दिया जाता है। तो उसमें जो 70% वोट दिया जाता है उसमें से 60% जो है किसको मिल जाता है, ये को। तो बोल रहा है बी को कितना वोट मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले करेंगे क्या, 90,000 का हम लोग 70% निकालेंगे, चूँकि उतना ही पोल्ड हुआ है टोटल। तो 90% का 70% कितना हो जाएगा, 63,000। ये हो गया आपका 90,000 इंटू 70%, तो इसका हो जाएगा 63,000। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बी को जो है, ये को जो है 60% मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा। अगर ये को 60 मिल रहा है तो बी को 40 मिलेगा, तो 40% निकाल देंगे यहाँ से। तो डायरेक्ट 40% अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 2 जीरो आ जाएगा, और ये 4 तिया 12 और 6 चक 24 और 1 25, यानी 25,200 जो है वो बी को वोट्स मिलेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 2 कंटेनर्स ऑफ 20 लीटर and 36 liter are in the ratio of 3:7 and 7:5 respectively. What will be the ratio of milk and water if the 2 container are mixed together? तो कहने का मतलब ये है कि मिल्क और वाटर का जो है 2 कंटेनर है। ठीक है। बोल रहा है उसमें से 20 लीटर का एक कंटेनर है और दूसरा जो है 36 लीटर का। इसको जो है 2 भागों में बांट दिया है, 3:7 एंड 7:5। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो अगर दोनों कंटेनर को मिक्स कर दिया जाए तो दूध और पानी का जो है मिश्रण क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक कंटेनर से निकालते हैं दूध और पानी का मिश्रण। अब 20 है, पहला रेशियो कितना है, 3:7। तो 3:7 कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 10, टोटल 10 हुआ। और 10 का वैल्यू जो है 20 दिया है, तो कितना गुना है, 2 गुना। तो यहाँ भी रेशियो जो है 2 गुना हो जाएगा, मिल्क रेशियो वाटर। ठीक। तो मिल्क कितना है 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और वाटर का कितना है 7, तो 7 2 जा 14। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते थे कि अगर 20 है तो अगर ये 6 हुआ तो 1 14 वही होगा। अब देखिए सेकंड वाला में क्या है, 7 और 5 12 है, और यहाँ कितना है 36। तो यहाँ से ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड, ये 36 है, ये देखिए 7 5 12, यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुना हो गया। अगर ये 3 गुना हो गया तो कितना, सब में हम लोग 3 गुना करेंगे, तो सेकंड वाला में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 7 तिया 21, और यहाँ से फिर से 5 तिया 15, यही हो गया। अब देखिए, अब इसमें आप लोग को क्या बोल रहा है कि मिल्क और वाटर जो है अगर मिक्स कर दिया जाए तो कितना होगा। तो देखिए 21 और 6 यहाँ ऐड होगा, और 14 और 15, तो 21 और 6 कितना हो गया 27, और 14 और 15 29। तो 27:29 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया ये टेबल हुज मार्क प्राइस 300 रुपीज़ इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% and 10%. If in addition a discount of 5% is the offered on cash payment, then the cash price of the table. तो कहने का मतलब ये है कि एक टेबल है जिसका मार्क प्राइस 300 है, इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है 20% और 10% का, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो कैश पे करता है तो उसको 5% का और डिस्काउंट दिया जाता है। तो बोल रहा है कि कैश प्राइस अगर कैश पेमेंट करे तो उसको टेबल के लिए कितना पेमेंट करना हो जाएगा। ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर का नेसेसरी नहीं होता है कभी भी। जब परसेंटेज में हम लोग डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं ना, तो इसका नेसेसरी नहीं होता है ऑर्डर का। पहले किसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, नहीं किए। तो पहले हम लोग 5% से लेंगे। ठीक है। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, यानी 385 में अगर 15 हम लोग घटाते हैं, ठीक है, 5% का डिस्काउंट देते हैं तो हो जाता है 285। ठीक। अगर इतना आ गया, यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो आप इस तरह का ऑर्डर जा सकते हैं, 300 है, अब यहाँ से 5% आप डिस्काउंट कर दिए तो आ जाएगा 285, क्योंकि यहाँ से हम लोग कितना घटेगा 15। ठीक।
अब यहाँ से क्या करेंगे, 20% हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर यहाँ से जो है हम लोग को 10% सब्ट्रैक्ट करना होगा, यही हो जाएगा। अब 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो हो जाएगा 5 5 से 25 और बच जाएगा 3, 5 7 जा 35, यानी 57 इसमें अगर हम लोग घटाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 57 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो 15 यहाँ 15 में से 7 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब क्या बच गया मेरा, यहाँ पे हो गया 7, 7 में 5 गया तो 2 और ये 2 यहाँ था, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 10% है, तो 10% जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी -22.8। क्लियर है। अगर इतना हम लोग कर दिए तो अब 228 में से अगर इसको घटाएंगे तो बच जाएगा मेरा 205.20, ठीक है। यानी 205.20 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ये बैट्समैन मेक्स या स्कोर ऑफ 97 रन इन 15th इनिंग एंड thus increases his average by 5, फाइंड his एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। तो देखिए बोल रहा है कि एक बैट्समैन है जो कि 15वां इनिंग में 97 रन बनाता है, जिसके कारण इसका एवरेज स्कोर 5 से बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि 15वां इनिंग के बाद इसका स्कोर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 15 इनिंग से पहले कितना होता है, 14 इनिंग, यानी 14 इनिंग का जो है हम लोग एवरेज मान लेते हैं x, तो टोटल कितना हो जाएगा 14x। अब क्या बोल रहा है कि 15वां इनिंग, तो टोटल 15 इनिंग था, तो 15वां इनिंग का कितना लिखेंगे 97, जिसके कारण अगर 97 15th इनिंग में ये लाता है तो क्या हो जा रहा है, एवरेज बढ़ जा रहा है, x था पहले 5 से बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 14x प्लस 97 इक्वल टू 15x प्लस 75। अब यहाँ से अगर हम लोग घटाते हैं तो आ जाएगा x इक्वल टू 97 में अगर 75 घटाते हैं तो 22। अब तो ये आ गया आपका 15 इनिंग से पहले का ये आपका एवरेज स्कोर है, लेकिन पूछ रहा है 15 इनिंग के बाद का। तो क्या करेंगे, 15 इनिंग के बाद क्या 5 ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो 22 प्लस 5 जो है यानी 27 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछता 15 इनिंग से पहले तो आपका ये उत्तर होता, और बाद पूछा है तो ये होगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ओनियन इनेबल ए वुमेन टू बाई 5 kg लेस फॉर Rs 200 रुपीज़। द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ओनियन पर kg। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि ओनियन का जो है प्राइस वो 25% से बढ़ जाता है, जिसके कारण एक वुमेन है वो 5 kg कम खरीद पाती है। तो बोल रहा है बढ़ा हुआ ओनियन का प्राइस क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, पहले 5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, यानी 4 का वैल्यू जो है वो 5 हो जा रहा है। तो करेंगे क्या, इसको हम लोग फिर से ये रिटर्न कर देंगे, 5/4 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 5 जो है वो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते तो ये 40 हो गया, यानी ये आपका न्यू प्राइस हो गया। एक सेकेंड, ये आपका न्यू प्राइस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा न्यू प्राइस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ओल्ड प्राइस। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना का मल्टीपल होगा कि 40 हो जाएगा, तो 10 का करेंगे तो 4 दे 40, ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 40। इस तरह से अगर न्यू बोल रहा है तो आपका 10 रुपये पर kg यहाँ से हो जाएगा आपका 10 रुपये पर kg, ठीक है। 10 रुपये पर kg जो होगा आपका न्यू मूल्य हो जाएगा। अगर यही आपसे ओल्ड पूछता, ठीक है, तो ओल्ड का जो था रेट वो होता 8 रुपये
पर केजी। ठीक, तो जो भी आपसे पूछेगा आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये तरीका नहीं पसंद है तो आप लोग क्या करें, इक्वेशन सॉल्व कर लें। देखिए कितना था रेशियो, अब सिखा देते हैं ये सेकंड मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग मेथड या तो ट्रेडिशनल मेथड। तो देखिए आपका क्या था कि यहाँ इंक्रीज हो जा रहा है, तो कितना लिख सकते हैं, अगर 100 था तो 125 यानी x मान लेते हैं तो हो जाएगा ये 5x/4, 5x/4 हो गया। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे जो रेट था वो दोनों सेंस में तो 200 ही होगा। देखिए 200 होगा तो पहले जो होगा इसका प्राइस जो है वो x होगा, उसके बाद इसका बढ़ा हुआ प्राइस जो था वो कितना हो जाएगा 200/5x/4, यही हो जा रहा है। अब ये हो जा रहा है इक्वल टू, आप बोल रहे हैं लेस, अगर लेस और मोर का जब बात करें ना तो यहाँ पे माइनस का साइन होता है, इक्वल टू यहाँ पे कितना केजी दिया है 5 केजी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग को यहाँ से सॉल्व कर देते ये 4 जो ऊपर हो जाएगा, 200 जो है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर 4 चला जाएगा और ये 5 जो है 5x और x का क्या हो जाएगा कॉमन जो है वो ये एलसीएम जो है वो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 4/5x इक्वल टू 5। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40×5 = 200, 40×5 = 200 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से 40×5 = 200 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 8×5 = 40, यानी x का वैल्यू जो है वो आ गया कितना 8। ये पुराना रेट हो गया, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है नया रेट, तो नया रेट जो है देखिए नया रेट क्या हो जा रहा है 10, यहाँ पे 25% से बढ़ रहा है, तो अगर 8 को जो है ये वो आपका हो गया ओल्ड। ठीक है, यहाँ से भी ट्रेडिशनल से भी आपको सिखा, ये आपका यहाँ से हो जाएगा न्यू। अगर 8 है, 8 पे 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 125/100 लिखे या तो 5/4 इसका फ्रैक्शन हो जाता है। यहाँ से 4 दूना 8, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ से भी जो है यही आया आंसर 10, और यहाँ से भी जो है आपका 10 ही आंसर आया था, है ना। देखिए सेम आ गया। तो जो भी आप लोग को अच्छा लगता है वो चीज़ सॉल्व करें, बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। ये पर्सन ट्रेवल्स इन ए कार फॉर 600 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h एंड 100 km/h एंड फाइनली रीचेज हिज डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग 50 km at a speed of 25 km/h, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हम लोग लगा सकते हैं ये एवरेज जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है। अब देखिए एवरेज स्पीड हम लोग कहाँ से निकलेगा, देखिए एवरेज स्पीड सारा दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना हम लोग को, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो डिस्टेंस देखिए ये 4 किलोमीटर दिया हुआ है, नहीं तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए यहाँ से आपका दिया हुआ है 600 किलोमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 100 किलोमीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है 50 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से 600, 700 और ये 750, तो 750 हो गया ये, और टोटल टाइम बोल रहा है। तो देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, तो पहला कितना हो जाएगा 600/50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 12, दूसरा कलम से लिख देते हैं, ये हो गया 12। दूसरा हो जाएगा 100/100, इसको काटेंगे तो 1 हो गया। तीसरा हो कितना हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर 25 का स्पीड से, तो ये हो गया 2, यानी 12 × 1 = 13, 13 और 2 = 15, तो 15 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 15×5 =
75 और एक जीरो और था तो ये 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 48। तो कहने का मतलब ये है कि एक नंबर है, ठीक है, मानी 4 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 36 और 48 दोनों से डिविजिबल है। तो बोल रहा है जो डिविजिबल नंबर है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो वैल्यू क्या होगा। तो 36 और 48 का पहले हम लोग को एलसीएम लेना होगा। तो 36 और 48 का जो है वो एलसीएम कितना हो जाएगा 144। अब बोलेंगे कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 12 तिये 36 और यहाँ से 12 चौके 48। इसमें जो कॉमन आएगा उसको साइड में लिख दें, ठीक है। तो 12 और 12 कॉमन आ गया इनटू ये 3 जो है ये अलग है, इसमें भी 4 अलग है तो 3 इंटू 4। तो देखिए 4 तिया 12 और ये 12, तो 12 इंटू 12 क्या होता है 144 होता है। इस तरह से जो है आप जल्दी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये 144, अब 4 डिजिट का हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 4 टाइम्स 9 और स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है 1 पे 30। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट हो गया, यहाँ पे भी 4 डिजिट। अब इसको 144 से डिवाइड करना है, ठीक। अब 144 को अगर डिवाइड करते हैं 6 बार में, 7 बार में जाएंगे तो हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। अब देखना ज़्यादा कैसे, देखिए 14 7 जा कितना होता है 98, ठीक है, ये 98 हो गया। अब देखिए 7 4 जा 28, 28 तो कैरी 2 बच रहा है, अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है 100, यानी 10,000 से जो है आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से करके जो है चेक करना है। तो हम लोग 6 टाइम में जाएंगे, ठीक। अगर 6 टाइम में जाते हैं तो मेरा हो जाता है 864 आता है, ठीक है, 864 आता है। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 1359 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1359 बचता है, अब इसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए 14 8 72, 112 हो गया, 14वां 26 से, ठीक है 126। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत अंतर आ जा रहा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 9 का टेबल से। तो 9 चौके 36, कितना बच गया आपका 3, 14वां 26 से, तो 126 और 3 9, तो 1296 आ रहा है ना। अगर 1296 आ रहा है दैट मीन्स ये पॉसिबल है मेरा। यहाँ से अगर हम लोग हटाएंगे तो 9 में 6 3 हो गया। अब यहाँ बच जाएगा 15 में 9 4, 15 में 9 6। अब यहाँ से 63 आ गया केवल। तो 63 जो है आपका ये रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर जो बच गया तो करेंगे क्या कि 999 जो है 9,999 जो है उसको यहाँ पे हम लोग घटा देंगे, और जो भी आएगा वो जो नंबर आएगा वो 36 और 48 से जो है दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में 3 गया 6 और 9 में 6 गया तो 3 और ये 99। तो यहाँ से जो है आपका एक वैल्यू आ गया है, ठीक। अब हम लोग को निकालना है ये वैल्यू। इसको अब हम लोग डिवाइड करेंगे 144 से, ठीक है। अगर इसको हम लोग कितना बार में जाएं कि डिवाइड हो जाए, तो करते हैं यहाँ से 9 बार में करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। करते हैं हम 7 बार में, ठीक, 7 बार में भी करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो 6 बार 6 टाइम में करते हैं, ठीक है। 6 टाइम में कर रहे थे यहाँ पे तो कितना हो जा रहा था 864 हो रहा था। अब बच कितना रहा है आपका 864 हो जा रहा है। अब बचेगा 136। अब देखिए 136 जो है बच जा रहा है, लेकिन अगर 136 जो है 1000, ठीक है, इसमें 136 अगर घटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग घटाए थे ना, अगर यहाँ घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 864 अगर ये आता है तो देखिए कि ये 3 डिजिट का नंबर बन जाता है ना। तो करते क्या है कि इसमें क्या करेंगे ना 136 तो बचा हुआ है, अब 144 से डिवाइड करना है। तो क्या ऐड करेंगे 144 मेरा फिर से बन जाए और पूरी तरह से ये नंबर कट जाए। तो करेंगे क्या कि इसमें 8 और जोड़ देंगे, ठीक। अगर 8 जोड़ देते हैं तो देखिए 144 आ गया।
अब 144 आ गया, अब 144 से डिवाइड करना है तो ये कट जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1008/144, यानी दूसरा जो नंबर आया स्मॉलेस्ट डिजिट वो 1008 आ गया। अब बोल रहा है इसका डिफरेंस क्या होगा, तो 9936 माइनस 1008। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 16 में गया 8, तो 8 यहाँ बच गया 2 बच गया, फिर यहाँ से 9 और 9 में 1 गया तो 8। तो 8928 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है इफ़ 2 to the power 305 plus 303 is divided by 9 then the रिमाइंडर इज़। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर दिया है 2 का पावर 305 प्लस 303 इज़, इसको जो है 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो करेंगे क्या कि 2 to the पावर जो है 305 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the पावर 6 × 50 लिख सकते हैं, और इसको 2 to the पावर यहाँ पे 5 कर देंगे। तो देखिए 6 पचे 30, 300 हो गया, और ये 5 मल्टीप्लाई में भी ये भी है, तो कितना हो जाएगा 305 हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ पे 6 किस लिए लिए, तो 6 का जो है 6 इसलिए लिए चूँकि 9 से जो है अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 का पावर 6 कितना होता है 64। अब देखिए ये 64 हुआ ना, अब 64 हो गया, तो 64 को अगर यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, तो कितना बच गया 1 बच गया। अब यहाँ जो है 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया। अब 1 जो है रिमाइंडर आया 1 × 2 to the पावर 5 हो गया, 2 to the पावर 5 हो गया, प्लस ये 303 था, ठीक, डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे। यहाँ पर भी डिवाइड जो है हम लोग इसको करना है, क्योंकि रिमाइंडर जो है ये आपका इधर दिया हुआ है। 2 to the पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो 32 को जो है फिर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 9 से। 2 का पावर 5 जो होता है वो कितना होता है 32। अब 32 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 तिया 27, 27 हो गया, 27 और 5, यहाँ से भी जो है रिमाइंडर कितना बच जाता है 5, यहाँ से भी रिमाइंडर 5 बच गया। आनी हम लोग अब क्या करेंगे कि 303 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 308। अब 308 को 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 जा 27, 27 बच गया 3 8 जा 38। अब होगा क्या 9 4 जा कितना होता है 36, तो 36 9 4 जा 36 बच कितना गया 2, तो 2 जो बच गया इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है अंकिता बॉट सम टॉयज एट 10% डिस्काउंट। The original price of each toy was 50 rupees. If she made a total saving of 450 rupees, then how many toys did she buy? तो बोल रहा है अंकिता अगर कुछ टॉय 10% के डिस्काउंट पे खरीदती है, ओरिजिनल जो है प्राइस उस पर 10% डिस्काउंट पे खरीदती है, तो हर एक टॉय पर जो है इसको 50 रुपये पड़ता है। तो बोल रहा है इसका जो है टोटल सेविंग 450 रुपये है, तो वो जो है टोटल कितना टॉय खरीदी। तो देखिए टोटल सेविंग कितना है 450 रुपीज़। अब इस पे कितना डिस्काउंट हो रहा है 10% का, तो ये जो है आपका 10% का डिस्काउंट के बराबर कितना हो जाएगा आपका 450। कितना हो गया ये 450। तो 100% डिस्काउंट अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ पे एक जीरो बढ़ा, अगर यहाँ से देखिए यहाँ से 10 से गुना किए तो यहाँ भी तो 10 से गुना करना होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4500। अब 4500 टोटल आपका ये कॉस्ट हो गया। अब कितना बोल रहा है ये 50 रुपये पर टॉय, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 जो है टोटल टॉय ये खरीदेगी। ठीक,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ए कंप्लीट्स 80% of your work in 20 days, then B join A and they complete the remaining work in 3 days. How long will B alone can take to complete the whole work? तो देखिए ये जो है 80% वर्क, 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5, ये 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और बी जो है रिमेनिंग वर्क आनी 4/5 है तो 1/5 बचा। ठीक है, अब ये जो है दोनों मिल करके, ये और बी, ये दोनों मिल के कर रहा है, ये अकेले कर रहा है। ये जो है 3 दिन में कर दे रहा है। यहाँ से अगर काटेंगे तो 4 5 जा 20 और ये 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 15। अब इसका हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। तो 75 क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल देते हैं तो 25 3 जा, ये आपका ए का इफ़िशियंसी है और ये 15 5 जा, यहाँ पे ये और बी दोनों का इफ़िशियंसी है। अब 3 जो है ए का इफ़िशियंसी है तो 5 में से 3 अगर ए का इफ़िशियंसी तो 2 किसका हो जाएगा बी का। अब बोल क्या रहा है बी जो है अकेले काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो 75 टोटल था। अब बी का इफ़िशियंसी कितना है 2। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 डे में जो है बी काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर रॉड दैट कैन बी केप्ट इन या क्यूबॉइडल रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेंथ हो 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड हाइट जो है वो 8 मीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है रॉड जो है वो क्यूबॉइडल शेप का एक रूम जो है वो बना हुआ है जिसमें लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर एंड हाइट 8 मीटर। तो निकालना है मैक्सिमम लेंथ जो है वो क्या होगा। ठीक है, रॉड का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, L कितना दिए हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर, B जो है 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस H कितना दिया हुआ है 8, तो 8 8 जा 64। यहाँ से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। और 200 जो होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 10 दे 100 यानी 10√2 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा 10√2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम। तो देखिए 1 साल के जब लिए रहता है कभी भी इंटरेस्ट, कंपाउंड हो या सिंपल, दोनों का सेम ही होता है। तो 1 साल में जो है आपका 4% बोल रहा है, तो पहला कितना हो जाएगा 5000 का जो है हम लोग 4% निकालेंगे केवल, ये 2 0 कट गया तो 5 चौके 20 यानी 200 आ जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर। लेकिन जब हाफ ईयरली बोले, ये हो गया आपका ईयरली, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में होता क्या है कि टाइम जो है वो 2 गुना हो जाता है और रेट जो है वो आधा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो है 1 साल है तो हाफ ईयरली क्या होता है 6 महीने का, इसीलिए जो है इसको 2 बार माना गिना जाता है, तो इसको 2 साल बोल देते हैं लोग। तो करना क्या है, इसको 2 साइकिल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 4% है तो 2% इसका हो जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली में रेट जो है वो 2% हो जाएगा और 2 साइकिल बनेगा यहाँ पे। ठीक, ये आपका टाइम हो गया। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका क्या होता है कि हम लोग रेट का स्क्वायर कर देते हैं तो 2 2 जा 4 4 हो गया, लेकिन कभी भी जब स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पे नहीं है तो 0.404 कर देंगे। ठीक है, अब जो बचा है वो 2 साइकिल बन रहा है तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4.04 हो गया। अब इसका जो है प्रिंसिपल कितना दिया है 5000, अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डेसिमल के बाद 2 0 है तो यहाँ से 2 0 अपने से ये कट जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा पहला, फिर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बच गया कितना 0, तो ये 20 हो गया, यहाँ पे 5 4 जा 20। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत बड़ा, यहाँ पे नीचे हम लोग को 100 भी लिखना था ना, क्योंकि ये क्या था 202 और यहाँ पे 0, यहाँ 100 इसलिए लिखना था ना, ताकि यहाँ पे परसेंटेज में था ना इसलिए। तो ये 100 अगर लिखे हम लोग तो यहाँ पे क्या, ये 2 0 कटा, यहाँ पे क्यों, यहीं पे डायरेक्ट ये 0 2 डाल देते हैं, तो ये 2 0 ये 2 0, यानी कितना आ गया 202। तो 202 में से 200 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो 2 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम, द रेशियो ऑफ द मनी विथ गीता एंड राधा इज 7:15 एंड दैट ऑफ मनी विथ राधा एंड सविता इज 7:16। इफ गीता हैज़ 980 रुपीज़, हाउ मच मनी डज सविता हैव। तो देखिए पहले किसके किसके पास है, गीता और राधा के पास कितना है 7:15। फिर बोल रहा है राधा और सविता, राधा के पास कितना है 7 है और सविता के पास कितना है 16। यहाँ मान लेते हैं ये हो गया आपका सविता। ठीक, अब रेशियो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम लोग दूसरा रूल बता देते हैं। 7 7 जब 49 हो गया, ये 15 से, और ये हो जाएगा 15 16 जा 240 सॉरी। अब देखिए दूसरा रूल आप कर क्या सकते हैं, 715 था, यहाँ पे किया गीता और राधा, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, गीता और राधा, और यहाँ पे किया था आपका राधा और सविता। तो राधा और सविता कितना था 7:16, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे राधा का एक जगह 15 है, एक जगह 7 है, तो इसको इक्वल करने के लिए करेंगे क्या, इधर जो है हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर किससे करेंगे, इधर हम लोग 15 से कर देंगे। इधर 15 से कर देंगे, ये 15 से अगर हो गया तो देखिए यहाँ से 7 7 जब 49 ये हो गया, और 15 7 जब 105, यहाँ पे भी वही हो जाएगा 15 7 जब 105 और 16 15 जा हो जाएगा आपका 240। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, दोनों सेम सेम हो गया ना, यहाँ भी वही चीज़ और यहाँ भी वही चीज़, और ये ठीक। तो रूल जो है कुछ भी लगा आपका इक्वेशन वही बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। बोल रहा है कि सविता के पास कितना है, गीता के पास अगर 980 है तो गीता के पास 980 है, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ है 20 से, तभी 980 आया। तो सबको जो है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सविता थी तो सविता का करेंगे तो 24 दूना 48 और 2 0। ठीक है, यानी 48 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये फास्ट लोकल ट्रेन टेक्स 30 मिनट लेस देन या स्लो लोकल ट्रेन फॉर a जर्नी ऑफ 60 किलोमीटर। If the speed of the slow local train is 20 km per hour less than the speed of fast local train, what is the speed of the slow local train? तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक फास्ट लोकल ट्रेन है, वो जो है 60 किलोमीटर का जर्नी टोटल होता है, वो 30 मिनट स्लो लोकल ट्रेन से जो है कम समय लेता है। इसमें बोल रहा है कि स्लो लोकल ट्रेन का जो है स्पीड जो है आपका फास्ट लोकल ट्रेन जो है उसका स्पीड से 20 किलोमीटर कम है, तो स्लो लोकल ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा। तो चलिए इसका जो होता है एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला आप लोग याद करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो ट्रेडिशनल भी सिखा देते हैं। ठीक है, फार्मूला ये होता है अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक, तो होता है स्पीड इंटू स्पीड माइनस स्पीड 1 बाई स्पीड 1 इंटू टाइम। अब स्पीड 1 कौन सा होगा, जो गिवन होगा, जैसे कि ये आपका स्पीड 1 हो जाएगा। ठीक है, और एस जो है वो आपको फाइंड करना है स्लो ट्रेन का, ये आपका फास्ट ट्रेन हो गया, ये आपका हो गया स्लो ट्रेन। ठीक, इस पे पुट करते हैं वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा। दिखा देते हैं,
ये कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस दिया हुआ 60 किलोमीटर, एस है एस माइनस S1 20 दिया हुआ है, बाई 20 ये हो जाएगा, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट, इसको 1/2, ये चूँकि सारा किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में, तो 1/2 कर दिया। अब देखिए इसमें एक फ़ायदा क्या है ना कि आप डायरेक्ट जो है ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन अगर ये पुट किए तो 60 इक्वल टू, यहाँ भी 60 हो जाएगा, यहाँ 60 में से 20 गया तो कितना बच जाएगा 40/20 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ से 20 दूना 40 और ये 2 से 2 कट गया, तो देखिए 60 इक्वल टू 60 हो गया। दैट मीन्स 60 जो है वो वेरीफाई कर जा रहा है, तो 60 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप जल्दी कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल करना है तो वो भी बता देते हैं, ठीक है। चलो ट्रेडिशनल सॉल्व करते हैं। आपका जर्नी जो है 20 किलोमीटर का है, ठीक है, दोनों का। पहले इसका स्पीड x था, अब हो क्या रहा है, इसका स्पीड जो है लोकल ट्रेन का, ये है आपका फास्ट ट्रेन। अब लोकल ट्रेन आएगा तो लोकल ट्रेन का कितना हो जाएगा 20/x माइनस, एक सेकेंड, यहाँ 60 किलोमीटर है ना, टोटल दूरी 60 है, तो x माइनस 20 ये हो जाएगा। चूँकि 20 किलोमीटर जो है वो कम चल रहा है, उसका स्पीड स्लो ट्रेन का है। ये आपका फास्ट ट्रेन हो गया, ये हो गया आपका स्लो ट्रेन, ठीक। अब बोल रहा है 30 मिनट से घट जा रहा है, तो 30 मिनट को क्या लिखेंगे 1/2। आप यहाँ भी जो है वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम लोग 60 रखते हैं, देखिए ये अगर 60 रखते हैं, ठीक, तो यहाँ कितना, ये 60 अगर रखेंगे तो ये हो गया 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1.5। अगर दोनों को घटाएंगे तो 0.5, तो ये भी यहाँ से अगर ये कटेगा दोनों, तो ये भी तो 0.5 आएगा, यानी दोनों जो है सेम आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जो भी अच्छा लगता है, अगर फॉर्मूला याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो आप इस इक्वेशन में जो है डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एज शॉपकीपर यूजिंग अ फॉल्टी वेट व्हाइल प्रोफेसेस टू सेल द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस एंड गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द फॉल्टी वेट ही यूजेज फॉर 1000 ग्राम। देखिए पहले क्या था 4%, दैट मीन्स 100 होगा, फिर क्या हो जाएगा 25% प्रॉफिट आने 125, अगर दोनों को काटते हैं तो 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है प्रॉफिट, अब प्रॉफिट के लिए क्या, अगर 200 से मल्टीप्लाई कर, हम लोग को तो 1000 ग्राम चाहिए ना, तो 1000 ग्राम था वेट, पहले वेट कितना था 1000 ग्राम, तो प्रॉफिट पे जो निकालना है यहाँ 5%, अगर 1000 कन्वर्ट करेंगे तो 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1000, ये प्रॉफिट वाला आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि यहाँ किए थे तो यहाँ भी हो जाएगा, तो 4 दूना 800, तो यहाँ से जो है 800 ग्राम अगर वो देता है तो इसको कितना प्रॉफिट होगा 25% का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द नंबर 73, 115 एंड 185 आर डिवाइडेड बाई अ नंबर टू लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सच नंबर। तो देखिए करते क्या है इसमें, इसको यहाँ से घटाएंगे और इसको यहाँ से घटाएंगे, ठीक। अब घटाएंगे तो यहाँ 27 और 15 कितना हो जाएगा, 27 और 15 हो जाएगा आपका 42, यहाँ का अंतर जो है वो 42 आ गया। अब यहाँ से इसको हम लोग घटाते हैं, 5 में 5 गया 0, 18 में से 11 गया तो ये आपका हो जाएगा 7, ठीक। अब आ गया 42 और 70, अब 42 और 70 का जो है हम लोग ले लेंगे फैक्टर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं ये 14 3 जा और ये 14 5 जा, ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टर। अब देखिए इसमें जो बड़ा जो होगा आपका फैक्टर, ठीक है, वही जो होगा इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा है, कॉमन 14 है, तो 14 जो होगा इसका HCF हो जाएगा, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से जो है आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सेट नंबर 1, और जो है नोट सेट और करवाएंगे। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।